श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात बहुत साधारण नहीं है। आज 1 जून सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति है और महादेव का दिन। और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की समाप्ति है, यानी वह दिव्य ऊर्जा जो पूर्णिमा की रात से आकाश में भरी थी, वह आज अपने अंतिम और सबसे घने रूप में है। और इस रात एक उपाय है, इतना सरल कि आप सोचेंगे इतने से क्या होगा, बस एक मुट्ठी नमक। परंतु दोस्तों, रुकिए, इस उपाय को करने से पहले एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको वहीं रोक देता है जहां आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। और सबसे दर्दनाक बात, वह रुकावट दिखती नहीं, समझ नहीं आती, बस महसूस होती है। दोस्तों, आज उस रुकावट का नाम पता चलेगा, और उस नाम के साथ उसका तोड़ भी। यह एक मुट्ठी नमक सिर्फ एक उपाय नहीं है, यह उस अदृश्य बोझ को हटाने की चाबी है जो आपकी तकदीर के दरवाजे पर लटकी है। और इस रात 1 जून सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा की विदाई के इस पवित्र क्षण में महादेव खुद इंतजार कर रहे हैं। वे सुन रहे हैं सीधे आज, इस रात। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं वह शायद आपने कभी नहीं सुना। दोस्तों, पहले यह समझिए कि आज की यह रात इतनी खास क्यों है। ज्येष्ठ पूर्णिमा यह सिर्फ एक तिथि नहीं है। ज्येष्ठ का अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, और पूर्णिमा यानी पूर्णता। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ पूर्णता का दिन। जब यह तिथि आती है तो आकाश में एक अद्भुत ऊर्जा भर जाती है। वह ऊर्जा जो नकारात्मकता को काटती है, रुकावटों को हटाती है और भाग्य के बंद दरवाजों को खोलती है। और यह ऊर्जा पूर्णिमा के अगले दिन यानी आज सबसे अंतिम और सबसे घनीभूत अवस्था में होती है, जैसे कोई नदी किनारे तक भरी हो और एक छोटा सा कंकड़ डालने से भी लहर उठे। आज का यह क्षण ऐसा ही है। और 1 जून सोमवार के दिन यानी चंद्रमा के दिन पूर्णिमा की यह ऊर्जा और भी गहरी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा और पूर्णिमा का रिश्ता क्या है? चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है, वही चंद्रमा जो पूर्णिमा की रात अपनी पूरी शक्ति से चमकता है। तो आज 1 जून सोमवार की रात ज्येष्ठ पूर्णिमा की विदाई के साथ महादेव का चंद्रमा और पूर्णिमा की शक्ति दोनों एक साथ सक्रिय हैं। यह संयोग साल में बहुत कम बार आता है। और नमक, दोस्तों, नमक के बारे में एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे शास्त्रों में नमक को शोधक कहा गया है, यानी शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा में होता है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, तो उसके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। यह आवरण दिखता नहीं, परंतु यही आवरण भाग्य को रोकता है। इसी आवरण की वजह से मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता। नमक इस आवरण को तोड़ता है। और जब नमक 1 जून सोमवार की रात ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा के साथ मिलता है, तो यह सिर्फ नमक नहीं रहता, यह एक दिव्य शोधन यंत्र बन जाता है। और इस रात महादेव स्वयं इस शोधन में साक्षी बनते हैं। परंतु दोस्तों, नमक की महिमा का एक और रहस्य है जो आगे बताऊंगा। पहले एक कहानी सुनिए। बहुत पुरानी बात है। काशी में एक भक्त रहता था, नाम था रामदास। रामदास रोज सुबह उठता, गंगा स्नान करता, महादेव के मंदिर जाता, घंटों पूजा करता और फिर अपने काम पर निकल जाता। परंतु उसका जीवन किसी पत्थर की तरह था। जितनी मेहनत करता उतना ही टूटता। व्यापार में घाटा, घर में तनाव, बीमारी, कर्ज। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा था,
थका हुआ, टूटा हुआ, रुक गए। बोले, बेटा, चेहरे पर इतनी थकान क्यों? रामदास ने सब बता दिया। संत मुस्कुराए, बोले, तुम रोज पूजा करते हो, परंतु क्या तुमने कभी अपना घर साफ किया? रामदास चौंका, बोला, महाराज, घर तो हम रोज साफ करते हैं। संत ने सिर हिलाया, बोले, नहीं बेटा, मेरा मतलब घर की दीवारों से नहीं, घर की ऊर्जा से है। और फिर संत ने बताया, 1 जून सोमवार की रात, शिवजी के दिन, एक मुट्ठी नमक हर कोने में रखो और सुबह उठाकर बहते पानी में बहा दो। जो अदृश्य भार तुम्हारे घर पर है वह हट जाएगा। रामदास को विश्वास नहीं हुआ, परंतु संत पर भरोसा था। उसने किया। अगले 1 जून सोमवार की रात उसने पहली बार किया और उसके बाद धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ बदलने लगा। व्यापार में एक पुराना देनदार आया और उसने पुराना सारा पैसा लौटाया। घर में एक पुरानी अनबन, बिना किसी कारण के। और एक रात रामदास को सपने में महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, जो तुमने किया वो साहस था। तुमने अपने घर को शुद्ध किया और मेरे लिए जगह बनाई। जहां जगह होती है वहां मैं आता हूं। रामदास की आंखें खुली। उसके गालों पर आंसू थे। दोस्तों, वो सपना था, परंतु उस सपने के बाद रामदास का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने जाना कि भगवान और नकारात्मकता वह जगह खाती है। ये एक मुट्ठी नमक वही जगह खाली करता है। दोस्तों, समझे? नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं है। नमक एक ऊर्जा शोधक है, एक दिव्य माध्यम है। और जब यह उपाय 1 जून सोमवार की रात, ज्येष्ठ पूर्णिमा की अंतिम बेला में किया जाता है, तो यह सिर्फ उपाय नहीं रहता, यह एक इनविटेशन बन जाता है महादेव को आपके घर में, आपके जीवन में। और महादेव ने कभी किसी भक्त का इनविटेशन ठुकराया नहीं। परंतु सवाल यह है, यह उपाय किनके लिए है और किन समस्याओं का यह समाधान करता है, वह अभी बताऊंगा। और जो बताने वाला हूं वह सुनकर आप जरूर कहेंगे, अरे, यही तो मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके घर में ऐसा होता है? सुबह सब ठीक होता है, कोई बड़ी बात नहीं हुई होती, परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता है घर में एक भारीपन आ जाता है। बिना कारण के चिड़चिड़ाहट, बिना कारण के थकान, और शाम को एक छोटी सी बात और लड़ाई। और आप सोचते हैं, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी यह क्यों हुआ? दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है। ये ऊर्जा कैसे आती है? हर उस व्यक्ति के साथ जो आपके घर में आता है वह कुछ ऊर्जा लाता है। कुछ लोग खुशी लाते हैं, कुछ लोग अनजाने में एक भारीपन छोड़ जाते हैं। ये भारीपन दिखता नहीं, परंतु घर की हर दीवार में, हर कोने में बैठ जाता है। और नमक यही भारीपन खींचता है। जब आज की रात, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्य बेला में, और सुबह जब आप उसे बहा देंगे, वह भारीपन भी चला जाएगा। और उस दिन घर में एक हल्कापन होगा जो आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप मेहनत करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, सोचते हैं इस बार जरूर होगा, परंतु जब फल मिलने का वक्त आता है कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो सब बिगाड़ देता है। और सबसे तकलीफ देह यह कि वह कुछ बाहर से आता है, आपकी गलती नहीं होती, और आप थक जाते हैं,
दोस्तों, यह थकान पैरों की नहीं, मन की है। यह होता है जब आपके कर्म के रास्ते में एक अदृश्य रुकावट होती है। हमारे शास्त्रों में इसे ऊर्जा का अवरोध कहते हैं। जब किसी के जीवन में बार बार ऐन मौके पर रुकावट आती है, तो इसका अर्थ है कि उनके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो हर अच्छी चीज को आने से रोकता है। नमक यह घेरा तोड़ता है, और जब ज्येष्ठ पूर्णिमा की ऊर्जा 1 जून सोमवार की शिव शक्ति के साथ नमक के माध्यम से काम करती है, यह घेरा हट जाता है। और जब घेरा हटता है, मेहनत का रास्ता खुलता है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? पैसा आता है परंतु टिकता नहीं। महीने के अंत में हिसाब लगाओ तो समझ नहीं आता गया कहां, और आप सोचते हैं इतनी मेहनत के बाद भी यह क्यों? दोस्तों, धन का न टिकना यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहां लक्ष्मी टिकती हैं वहां शुद्धता होती है। लक्ष्मी शुद्धता में रहती हैं। जहां नकारात्मकता है वहां वे रुक नहीं पाती, और नकारात्मकता घर के कोनों में जमा होती है। धीरे धीरे, अनजाने में, नमक वह शोधक है जो इन कोनों को साफ करता है। और जब घर के कोने साफ होते हैं, लक्ष्मी के लिए जगह बनती है। आज की रात 1 जून सोमवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा, यह उपाय उसी जगह को बनाने का अवसर है। और महादेव की कृपा से लक्ष्मी उस जगह में आएंगी और रुकेंगी। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है? ठीक होता है, फिर कुछ हो जाता है, ठीक होता है, फिर कुछ और डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है, परंतु तकलीफ बनी रहती है। दोस्तों, कभी कभी शरीर की बीमारी शरीर की नहीं होती, कभी कभी वह ऊर्जा का असंतुलन होता है। जब घर में नकारात्मकता होती है, वह शरीर पर भी असर करती है, खासकर बच्चों पर, बुजुर्गों पर। नमक इस असंतुलन को ठीक करता है, और जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, शरीर भी उस शुद्धता को महसूस करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का हजारों साल का अनुभव है। और आज की रात यह उपाय वह शुद्धता लाएगा। दोस्तों, आखिरी सवाल, क्या आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और नींद नहीं आती? मन में विचार घूमते रहते हैं, चिंताएं, बातें, जो हुआ, जो होगा, और सुबह उठते हैं थके हुए। दोस्तों, जब मन को शांति नहीं मिलती, तो इसका एक कारण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा मन ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो मन उसे सोते समय भी महसूस करता है, और वह बेचैनी बन जाती है। नमक का यह उपाय घर की उस नकारात्मकता को साफ करता है, और जब घर की ऊर्जा हल्की होती है, मन भी हल्का होता है, और उस रात की नींद जो आती है, वह नींद अलग होती है, गहरी, शांत, महादेव की छाया। दोस्तों, अब वह उपाय बताता हूं। 1 मुट्ठी नमक, 1 जून सोमवार की रात, ज्येष्ठ पूर्णिमा की विदाई में। सामग्री: सादा नमक 1 मुट्ठी, कोई भी साधारण नमक, काला नमक या सेंधा नमक भी चलेगा, एक साफ कटोरी या थाली। समय: आज की रात सोने से पहले, जितना देर से हो सके उतना बेहतर। रात का सन्नाटा इस उपाय की शक्ति को बढ़ाता है। विधि: पहला कदम, मन को तैयार करो। उपाय शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और महादेव का नाम लीजिए। चो नमः शिवाय 3 बार। यह जरूरी है, क्योंकि जब मन तैयार होता है तभी उपाय काम करता है। दूसरा कदम, नमक उठाओ। अपने दाहिने हाथ से 1 मुट्ठी नमक उठाइए, उसे अपनी हथेली में रखिए। अब उस नमक को देखिए और मन में
या धीरे से यह बोलिए, हे महादेव, इस नमक को शक्ति दो। यह मेरे घर से, मेरे जीवन से। तीसरा कदम, घर के हर कोने में रखो। अब उस नमक को घर के 4 कोनों में थोड़ा थोड़ा रखिए। एक कटोरी में या सीधे फर्श पर भी रख सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के पास भी थोड़ा नमक रखिए। और अगर घर में कोई ऐसी जगह है जहां आपको ज्यादा भारीपन महसूस होता है, वहां थोड़ा ज्यादा रखिए। चौथा कदम, सो जाओ विश्वास के साथ। अब घर में वह नमक रहने दीजिए रात भर। और जब आप सोने जाएं, तो मन में यह भाव रखिए, महादेव, आज की रात आप मेरे घर में हैं, मैं निश्चिंत हूं। यह भाव इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवा कदम, सुबह बहा दो। सुबह उठकर सबसे पहले वह नमक उठाइए और उसे बहते पानी में बहा दीजिए। नल के पानी में भी बहा सकते हैं। जब आप बहाएं तो एक बार चो नमः शिवाय। दोस्तों, और यहां एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं। वे नमक रखते हैं परंतु मन में शंका रहती है। सोचते हैं, देखते हैं, होता है या नहीं। ये शंका उपाय की शक्ति को आधा कर देती है। इस रात जब आप ये उपाय करें तो पूरा विश्वास रखिए, महादेव विश्वास के भूखे हैं, शक का एक कण भी। दोस्तों, यह उपाय किनके लिए है? माताओं के लिए, जो माताएं रोज घर संभालती हैं, बच्चों की चिंता करती हैं, पति की परवाह करती हैं, और खुद के लिए एक पल नहीं लेती और फिर भी घर में शांति नहीं होती। दोस्तों, वह माता जो घर को जोड़ती है, उसकी थकान सबसे ज्यादा नकारात्मकता बनाती है, क्योंकि वह थकान कहीं नहीं जाती। यह उपाय उस माता के लिए है ताकि घर का बोझ हल्का हो, ताकि उनकी मेहनत का फल मिले। यह उपाय आपके लिए ही बना है। मां बहनों के लिए, जो बहनें किसी प्रतीक्षा में हैं, विवाह की, नौकरी की, किसी सपने की, और हर बार जब मौका आता है कुछ हो जाता है। यह उपाय उस प्रतीक्षा को समाप्त करने के लिए है, वह अदृश्य रुकावट जो बार बार रास्ता रोकती है, आज टूटेगी। यह उपाय आपके लिए ही बना है। बहन, व्यापारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं परंतु व्यापार में वह गति नहीं आती जो चाहिए। दोस्तों, व्यापार में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, ऊर्जा का संतुलन भी जरूरी है। यह उपाय उस संतुलन को बनाता है। यह उपाय आपके लिए ही बना है। भाई, कर्ज में डूबे लोगों के लिए जो रात को सोते नहीं, क्योंकि कर्ज की चिंता सोने नहीं देती। दोस्तों, कर्ज सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है। कर्ज मन पर एक बोझ है, और जब मन पर बोझ होता है, रास्ते नहीं दिखते। यह उपाय वह बोझ हल्का करता है, ताकि मन साफ हो, ताकि रास्ते दिखें। यह उपाय आपके लिए ही बना है। युवाओं के लिए, जो पढ़ाई में, करियर में, रिश्तों में बार बार निराशा पाते हैं। दोस्तों, युवावस्था में जब सपने होते हैं और सपने पूरे नहीं होते, वह दर्द सबसे गहरा होता है। यह उपाय उन सपनों का रास्ता खोलने के लिए है। यह उपाय आपके लिए ही बना है। दोस्तों, आज की रात महादेव की कृपा बहुत गहरी है, तो कुछ और उपाय भी बताता हूं जो आज की रात किए जा सकते हैं। मिनी उपाय 1, घर के मुख्य दरवाजे पर नमक जल 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चुटकी नमक मिलाएं और इस पानी को घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर डालें। ये घर में बाहर से आने वाली नकारात्मकता को रोकता है। चो नमः शिवाय एक बार बोलें और डाल दें। यह उपाय आज की रात
इस दिव्य ऊर्जा में कई गुना अधिक प्रभावी है। मिनी उपाय 2। शिवजी का जल अभिषेक आज रात। अगर आपके घर में शिवजी की मूर्ति या तस्वीर है तो उन पर एक लोटा जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय बस यह बोलिए, हे महादेव, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात मैं आपकी शरण में हूं, मेरे जीवन का कल्याण करें। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। महादेव शब्दों के नहीं, भाव के दे। मिनी उपाय 3। रात को सोने से पहले 11 बार चो नमः शिवाय। आज रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे 11 बार चो नमः शिवाय का जाप करें, धीरे धीरे महसूस करते हुए, और 11वें जाप के बाद मन में कहें, महादेव, आज की रात आप मेरे साथ हैं, और सो जाएं। उस रात की नींद अलग होगी, यह वादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो उपाय का फल रोक देती हैं। सबसे बड़ी गलती शंका। ये पहले आती है और सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप उपाय करते हैं परंतु मन में एक आवाज होती है, देखते हैं पता नहीं होगा या नहीं। दोस्तों, वह आवाज शंका है, और शंका भगवान और भक्त के बीच एक दीवार है। इस रात उस आवाज को एक पल के लिए चुप कर दीजिए और पूरे मन से कहिए, होगा, जरूर होगा, क्योंकि महादेव हैं। दूसरी गलती, उपाय बताना। यह उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए, कम से कम 24 घंटे। जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। जो शक्ति अंदर बन रही थी वह बाहर निकल जाती है। यह उपाय आपके और महादेव के बीच। तीसरी गलती, माता पिता का अनादर। दोस्तों, यह गलती बहुत लोग करते हैं। अनजाने में उपाय करते हैं। दोस्तों, जो मां बाप को दुख देता है उसके उपाय कभी फलते नहीं। मां बाप के चरण छूना यह सबसे बड़ा उपाय है, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली। आज रात उपाय करने से पहले अगर माता पिता घर में हैं, उनके पैर छूइए, और अगर वे दूर हैं, मन में उनको याद करिए, उनके लिए शुभकामना मानिए। ये आपके उपाय की शक्ति को दोगुना कर देगा। चौथी गलती, कई लोग उपाय शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं या सुबह नमक बहाना भूल जाते हैं। दोस्तों, उपाय पूरा होना चाहिए। शुरू किया तो खत्म करिए। भगवान अधूरे काम को नहीं देखते, पूरे भाव को देखते हैं। और एक गलती जिसके बारे में कोई नहीं बताता, वो है उपाय करने के बाद घर में नकारात्मक बातें करना। बहुत लोग उपाय करते हैं और फिर घर में बैठकर शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं। दोस्तों, जब नमक ने नकारात्मकता बाहर खींची और आप फिर से नकारात्मकता भर रहे हैं तो उपाय का फायदा क्या। आज की रात उपाय करने के बाद घर में शांति रखिए, मीठे शब्द बोलिए, प्रेम से रहिए। ये उपाय को कंप्लीट करता है। दोस्तों, अगर आप आज यह उपाय करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। बस यही 2 शब्द। यह 2 शब्द लाखों भक्तों की एक सामूहिक प्रार्थना बन जाते हैं। और जब लाखों लोग एक साथ महादेव का नाम लेते हैं, वह शक्ति अपार होती है। और अगर आपके जीवन में कोई एक मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई, वह भी कमेंट में लिख दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, यह पूरा समग्र ज्ञान परिवार आपके साथ है। हर हर महादेव।
पार्ट 11। लाइक सब्सक्राइब सीटिया। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आज का ये ज्ञान आपके काम का लगा तो लाइक जरूर करिए। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये लाइक उन लाखों लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाता है जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोई घर में बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, और उसे नहीं पता कि एक ऐसी रात है जहां यह उपाय उसकी जिंदगी बदल सकता है। आपका एक लाइक उस इंसान तक यह वीडियो पहुंचाएगा, तो लाइक जरूर करिए उसके लिए जिसे आप नहीं जानते, परंतु जिसकी जरूरत आप पूरी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। हर पूर्णिमा पर, हर एकादशी पर, हर शिवरात्रि पर ऐसे उपाय, ऐसी महिमा, ऐसी कथाएं यहां आती हैं। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि ये वीडियो रात को अपलोड होती हैं और बेल आइकॉन के बिना नोटिफिकेशन नहीं आती। और जिस रात नोटिफिकेशन नहीं आती उस रात का उपाय चूक जाता है। बेल आइकॉन एक छोटा सा काम, परंतु उससे जुड़ी कृपा बड़ी होती है। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, कुछ हफ्तों बाद घर में वही सुबह है, वही दिन है, परंतु कुछ अलग है। घर में एक हल्कापन है जो पहले नहीं था। मां की आवाज में थकान कम है, पिता के चेहरे पर एक राहत है। बच्चा जो रात को रोता था अब चैन से सोता है। आप जो महीनों से एक नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, एक दिन फोन आता है। वह व्यापार जो रुका हुआ था। और एक रात आप बिस्तर पर लेटते हैं और मन में एक अजीब सी शांति होती है। वह शांति जो शायद आपने बहुत दिनों से महसूस नहीं की थी। और उस शांति में एक आवाज आती है मन के किसी कोने से, महादेव थे, हैं और रहेंगे। दोस्तों, यह सपना नहीं है, यह उस रात की शुरुआत है जो आज है। और यह सब शुरू होगा आज, जब आप और आप उनके भक्त हैं, तो वे आपको भी खाली नहीं लौटाएंगे। दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना। हे महादेव, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की इस पावन रात आपके द्वार पर जो भी आया है उसे आशीर्वाद दीजिए। वह मां जो रात को रोती है बच्चों के लिए, उसके दुख हरिए। वह युवा जो थका हुआ है, जिसके सपने टूट टूट कर जुड़ते हैं, उसे शक्ति दीजिए। वह व्यापारी जो कर्ज में है, जिसे रात को नींद नहीं आती, उसके रास्ते खोलिए। वह बहन जो किसी प्रतीक्षा में है, उसकी प्रतीक्षा समाप्त करिए। हे महादेव, आज की रात इन सब के घर आपकी कृपा से भर दीजिए। नमक का यह उपाय इनके जीवन की नकारात्मकता खींच ले और आपकी कृपा उसकी जगह भर दे। जो नमः शिवाय। उपाय का सारांश। सामग्री: एक मुट्ठी सादा नमक। समय: आज की रात। सोने से पहले विधि: घर के 4 कोनों में और मुख्य दरवाजे पर रखें। जो नमः शिवाय बोलते हुए सुबह बहते पानी में बहा दें। एक बार जो नमः शिवाय बोलते हुए भाव पूरे विश्वास के साथ, शंका बिल्कुल नहीं। दोस्तों, समग्र ज्ञान परिवार में आपका स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव करी होगी, इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस ज्येष्ठ मास पूर्णिमा समाप्ति के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसलिए बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो मेरी माताएं, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ मास पूर्णिमा समाप्ति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए कील और लहसुन वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पूर्णिमा समाप्ति का। तो अब माता बहनों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कील और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना आपको और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सोमवार पूर्णिमा समाप्ति में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे।
मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है, मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया। इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा, तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वह भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बैठेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर दुश्मनी करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। तो उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है, कटी हुई लहसुन यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना ले, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पहन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वह लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार में लगाता रहा और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं,
3 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है? केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है? जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने निशत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है। ठीक है ना? क्रॉस का कटस का तो देखिए, सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना? ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? त्रिम। ठीक है ना? क्या लिखना है? त्रिम। देखिए, ये जो त्रिम आपने लिखना है, ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना? मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ी देना है। कब गाड़ेंगे? कील को जब मंत्र बोलेंगे, तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना? क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। अपने घर पर चले आना है और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है, तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर चैत्र नवरात्रि पंचमी व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि ये वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं।
देसी घी के माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा ये सोच कर करें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह पूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 जून 2026 सोमवार ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति के दिन एक छोटे से